नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास था और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं भारत और बांग्लादेश के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि भारत और बांग्लादेश के रिलेशंस फिलहाल अच्छे नहीं हैं, उसके बावजूद भी हमने हमारे बजट के अंदर बांग्लादेश की मदद करने के लिए उन्हें 120 करोड़ रुपए देने की बात कही है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार हमने ऐसा क्यों किया, 2024 में कितने पैसे दिए थे और 2023 में कितने पैसे, और भारत के जो आसपास के और जितने कंट्रीज हैं क्या उनको भी हमने पैसे दिए हैं और इस तरीके के काम भारत क्यों करता है। रिसेंटली एक ये भी न्यूज सामने आई थी कि भारत ने बांग्लादेश को ये कहा है कि हम तुम्हें 3 लाख टन जो है चावल निर्यात करेंगे या फिर आप कह सकते हो भेजेंगे। तो सब कुछ हम यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। अगर आप भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि देश और दुनिया से जुड़ी खबरें आपको समय से मिल पाए। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को इस थंबनेल के साथ, फिर कुछ एक न्यूज आर्टिकल और उसके बाद हम इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसमें लिखा गया है कि बांग्लादेश को जो है हमने मदद पहुंचाई है और इस बार का जो बजट है उससे काफी ज्यादा फायदा तो नहीं होगा बांग्लादेश को, फिर भी कुछ राहत जो है वो मिल सकती है। तो समझते हैं सारी की सारी चीजों को यहाँ पे। तो देखते हैं अब आगे क्या लिखा गया है। जैसा आप सभी को पता है भारत के और बांग्लादेश के रिलेशंस पहले जैसे नहीं रहे, और ना रहने के कारण क्या है कि बांग्लादेश के अंदर जो पावर में थी शेख हसीना, अब वो पावर में नहीं है और मोहम्मद यूनुस पावर संभाल चुके हैं। जैसे ही मोहम्मद यूनुस ने पावर संभाली उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान से रिलेशंस अपने अच्छे करना स्टार्ट किए और भारत के ऊपर आरोप लगाना स्टार्ट किया। भारत के बीच में और बांग्लादेश के बीच में फिलहाल हमें अनबन जो है वो काफी देखने को मिलेगी कि भारत जो है बांग्लादेश की नीतियों से खुश नहीं है और बांग्लादेश भारत की नीतियों से। अभी अगर हम बात करें तो हमें बॉर्डर पे ये सुनने को मिलेगा कि भारत की जो बीएसएफ है और बांग्लादेश की बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स हैं उनके बीच में तनाव है। तनाव किस चीज को लेके है? तनाव है वायरिंग को लेके। ये जो तार हैं ये बांधी जा रही हैं बॉर्डर के पास भारत की तरफ से। अब बांग्लादेश इस चीज को रोकना चाहता है। बांग्लादेश कहना चाहता है कि भाई आप जो है बॉर्डर फेंसिंग नहीं कर सकते, पर भारत चाहता है कि हम बॉर्डर फेंसिंग करें क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गैर कानूनी तरीके से या अवैध तरीके से बांग्लादेश से भारत में एंट्री करते हैं। तो इस करके हमने ये जो है चीज करना स्टार्ट की। हम सारे के सारे मुद्दे देखेंगे जो अभी फिलहाल चल रहे हैं। उसके बाद हमें ये सुनने को मिला कि भारत ने 16,400 टन चावल जो हैं वो बांग्लादेश को भेजे हैं ताकि बांग्लादेश के लोग भूख से ना मरे। आखिरकार कारण क्या है? जैसा कि आप सभी को पता है सितंबर और अक्टूबर महीने में 2024 में हमें ये न्यूज सुनने को मिली थी कि बांग्लादेश के अंदर बाढ़ आ चुकी है और लगभग बांग्लादेश के 20 से ज्यादा जिले प्रभावित हुए हैं जिसमें 50 लाख लोग भी प्रभावित हुए। तो इसी के चलते हुए भारत और बांग्लादेश ने एक समझौता किया जिसके तहत ये डील हुई कि हम यानी कि भारत जो है वो 3 लाख टन चावल बांग्लादेश के अंदर भेजेगा। ये सारी चीजें हो चुकी थी। उसके बाद जब बांग्लादेश से क्वेश्चन पूछा गया क्या तुम्हारे देश में चावल की कमी है, तो बांग्लादेश ने कहा चावल की कमी नहीं है, हम तो इसलिए मंगवा रहे हैं ताकि आने वाले समय में हमें जरूरत ना पड़े एक्स्ट्रा, और या हमें किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस करके हमने चावल जो है वो भारत से मंगवा लिए हैं ताकि हमारे लोग भूख से ना मरे। तो चलो इसका रीजन भी हमने जान लिया कि अभी तक लगभग आप मान सकते हो हमने 21,000 टन चावल जो है वो भेज दिए हैं और अभी काफी बाकी है। ठीक है, 21,000 भेजे हैं और अभी हमें भेजने कितने 3 लाख टन जो है वो भेजने हैं। ये सारी चीजें हो चुकी हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे तो हमारा अभी बजट आया था और बजट को देख के इस बार काफी लोग खुश थे कि इस बार भाई कोई टैक्स पे नहीं करना। चलो ठीक है, टैक्स पे नहीं करना, पर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो भारत अपने आसपास के देशों की मदद करता है जिसमें श्रीलंका है, मालदीव है, उसके अलावा आपका बांग्लादेश है और काफी पड़ोसी देश हैं जिनकी अलग अलग तरीके से भारत मदद करता है। अपने बजट में सहायता का एक अलग से उन्होंने प्रोविजन सा बना रखा है कि इस कंट्री को इतना देंगे, इस कंट्री को इतना। अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश को इस बार हमने 120 करोड़ रुपए जो हैं वो दिए हैं ताकि बांग्लादेश के लोग थोड़ी सी राहत महसूस कर पाए। पिछली बार भी 120 करोड़ थे। अब सरप्राइजिंग ये है कि हम ज्यादातर क्या करते हैं, अमाउंट बढ़ाते हैं, पर हमने बांग्लादेश की नहीं बढ़ाई क्योंकि हम बांग्लादेश को सबक सिखाना चाहते हैं कि अगर तुम भारत से पंगे लोगे तो भारत से
उम्मीद की जो आशा है वो थोड़ी सी कम रखो, भारत तुम्हारी उम्मीद नहीं करेगा। अगर 2023 की बात करें तो 2023 में हमने काफी अमाउंट दी थी, लगभग 160 करोड़ रुपए बांग्लादेश को दिए थे कि भाई तुम अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हो जितनी करना चाहो इन पैसों से। ये बात हुई। अगर हम बात करें भारत के आसपास एक और कंट्री है जिसे श्रीलंका बोलते हैं। अब श्रीलंका से भी हम रिलेशन थोड़े अच्छे करना चाहते हैं, तो हमने श्रीलंका को 300 करोड़ रुपए दिए हैं इस बार सहायता के रूप में। और एक कंट्री और है जिसके साथ काफी रिलेशन खराब हुए थे 2024 में, मालदीव। अब मालदीव अगर आप सोचोगे कि सर इसको तो शायद हमने नहीं दी होगी, क्योंकि पिछली बार ये हमारे देश के प्रधानमंत्री को गालियां दे रहे थे, यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो क्या मदद मिली है? तो डेफिनेटली मालदीव को मदद अच्छी खासी मिली है। श्रीलंका से भी ज्यादा, बांग्लादेश से भी ज्यादा इनको दिए गए हैं 600 करोड़ रुपए, ताकि मालदीव के बीच में और भारत के बीच में जो रिश्ते खराब हुए थे उन रिश्तों को सुधारा जा सके। क्यों सुधारा जा सके? देखो, मोहम्मद यूनुस तो हर बार हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि भारत ने ये कर दिया, भारत शेख हसीना को नहीं भेजना चाहता वापिस, भारत ने हमारे देश के अंदर इस तरीके की एक्टिविटीज करवाई, भारत ने फायदा उठाया शेख हसीना के टाइम पे, आर्थिक फायदा कह सकते हो, राजनीतिक फायदा कह सकते हो। ये सारे आरोप भारत के ऊपर लगे जैसे ही मोहम्मद यूनुस सरकार संभालते हैं। पर मालदीव का केस थोड़ा अलग है। मालदीव के अंदर ये सारी चीजें हुई, रिलेशंस खराब हुए, उसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि हमारे यहाँ पे 15 अगस्त को बुलाया गया मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू को। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हमने ये भी देखा कि उसके बाद भी वो विजिट करते हैं भारत को, और भारत और मालदीव के रिश्ते किस तरीके से सुधर सकते हैं उसके ऊपर बात करी गई। अब कारण क्या है कि मालदीव ने गलती क्यों मानी अपनी? देखो, मालदीव एक ऐसा देश है जो कहीं ना कहीं पूरे तरीके से निर्भर करता है किसके ऊपर? टूरिज्म के ऊपर। और बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटी हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं जो भारत से हैं और मालदीव के अंदर छुट्टियां मनाने जाते हैं, क्योंकि काफी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और वो सारी चीजें हैं। इसके चलते हुए हमें ये देखने को मिला कि मालदीव को लगा कि यार भारत से तो गलत पंगा लिया, ठीक है, और उन्होंने माफी मांगी इस चीज की, तो हमने भी उनकी माफी को स्वीकार किया और मदद करी है इस बार अच्छी खासी 600 करोड़। एक छोटा सा कंट्री, अगर आप मैप पे देखोगे ना इस पे, तो आपको नजर भी नहीं आएगा भारत के आसपास, पर इस कंट्री को हमने 600 करोड़ रुपए दिए हैं। यानी भारत के लोगों को तो इस बार राहत मिली है बजट से, साथ ही साथ में आसपास के देशों को भी मदद मिली, पर बांग्लादेश को छोड़ के, क्योंकि बांग्लादेश जो है उसने हवाबाजी काफी करी लास्ट ईयर। और हमने देखा कि 5 अगस्त 2024 के बाद जब शेख हसीना अपना पद छोड़ के भारत के अंदर शरण लेती है, उसके बाद तो चीजें जो है वो बिल्कुल बदल चुकी हैं। आज के समय जो भारत और बांग्लादेश के रिलेशंस हैं वो 1 साल पहले नहीं थे। 1 साल पहले भारत के और बांग्लादेश के रिलेशंस काफी अच्छे थे। आज तो ये सुनने को मिलता है कि भारत जो है अपनी फेंसिंग कर रहा है, दूसरी तरफ हमें ये सुनने को मिला कि बांग्लादेश जो है उसने हाथ मिला लिया पाकिस्तान की सेना के साथ जाके कि भाई हम और ज्यादा कोऑर्डिनेशन करेंगे, मिलके काम करेंगे और रीजन में सिक्योरिटी लेके आएंगे और साथ में हम क्या सेफ्टी भी इंश्योर करेंगे। तो इस तरीके की बात कर रहे हैं जिनके कंट्री में खुद लोग सेफ नहीं है, ठीक है। बांग्लादेश में देखोगे तो खुद लोग सेफ नहीं है। अगर आप देखो पाकिस्तान में तो कल ही परसों मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से सोल्जर्स को मार गिराया है बलूच लिबरेशन आर्मी ने, जहां पे सोल्जर्स ने भी लगभग 23 बलूच लिबरेशन आर्मी के आप कह सकते हो सोल्जर ही है उनके हिसाब से, उनको मार गिराया। और पाकिस्तान में क्या हुआ भाई? पाकिस्तान की सेना के 18 मारे गए। उसके बाद पाकिस्तान की सेना कहती रही कि हम तो बदला लेंगे, ये लेंगे। तो वो सारी चीजें हमें हमारे आसपास में देखने को मिल रही हैं। तो सीधी सी बात ये है कि बजट में हमने इस बार इनके लिए कुछ दिया तो है, पर साथ के साथ में आपका बांग्लादेश और तरीके की भी मदद समय समय से हमसे चाहता रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये न्यूज आर्टिकल से, इनमें यही लिखा गया है बांग्लादेश को हमने 16,000 टन जो है वो चावल भेज दिए हैं, जो बांग्लादेश ने भारत के साथ समझौता किया था उसके तहत। ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। आई थिंक चीजें आपको समझ आई होंगी, अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करी गई है। ना सिर्फ इस टॉपिक बल्कि 1-2 चीजें और जो हमारे आसपास में चल रही हैं उनके ऊपर भी हमने बात करी है। अगर आप किसी तरीके का सुझाव देना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप सुझाव दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, चैनल आपका अपना है। और अब बात करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की। अब अगर आप देखोगे, अगर मेरे को अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप फॉलो करना चाहें तो जाके सर्च करें एग्जाम टॉक्स, और सर्च करने के बाद वहां पे अगर सब्सक्राइब का ऑप्शन है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर फॉलो का ऑप्शन है तो क्या कर ले भाई? फॉलो कर ले। तो मिलते हैं एक नए सेशन में, एक नई न्यूज, एक नई अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।